टिमी, मेरे ख्याल में पिछले 7 माह में ये तुम्हारा 5वां केस है। सर 7वां। एक्सीलेंट। पुलिस डिपार्टमेंट को तुम्हारी काबिलियत पर फख्र है और अगर तुम चाहो तो तुम्हारी सालाना छुट्टी का वक्त आ गया और मैं बखुशी तुम्हारी छुट्टी की दरखास्त कबूल कर सकता हूं। सर मेरी आपसे एक गुजारिश है, मुझे उम्मीद है आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। हाँ हाँ बताओ। सर मैं चाहती हूं कि इकबाल काली वाला केस मुझे दिया जाए। क्या तुम इकबाल कालिया के केस के बारे में क्या जानती हो? सर पुलिस पिछले 2 माह से किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है। इकबाल कालिया 5 बच्चों को अगवा करवा चुका है, तावान वसूल कर चुका है और उन बच्चों को कत्ल करके सड़क पर फेंकवा चुका है। सर मैं चाहती हूं कि इस केस की जिम्मेदारी आप मुझे सौंप दें, मैं आपको मायूस नहीं करूंगी। देखो टिमी, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक व शुबा नहीं, लेकिन इंसान को अपनी बसात के मुताबिक चैलेंजेस कबूल करने चाहिए। सर आप मेरी हिम्मत और मेहनत का मजाक उड़ा रहे हैं, ये ज्यादती है। मजाक नहीं उड़ा रहा, ये तजुर्बा है। जवानी के जोश में इंसान दुनिया बदलने के बारे में सोचता है। सर मैं आपको पूरा यकीन दिलाती हूं कि इकबाल कालिया के केस में मैं अपनी जान लगा दूंगी। मैंने उसकी फाइलें पढ़ी हैं सर, मैं उसकी शख्सियत के बारे में जानती हूं और अपने पिछले तमाम केसेस की तरह मैं उसको कानून की तरफ घसीटता हुआ लाऊंगी ताकि बेगुनाहों के खिलाफ किए गए जराइम में उन्हें वो सजा मिले जिसके वो मुस्तहिक है। भाई तुम्हारे जोश के आगे जीतना मुश्किल है। तो इसका मतलब है कि इकबाल कालिया के केस की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। अब वो वक्त आ गया है कि वो अपने किए गए जराइम का खमियाजा भुगते। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। इकबाल कालिया 5 मासूम बच्चों के अगवा और कत्ल का मुजरिम। आपको याद है ना कि जुम्मे को एजाज साहब की तरफ जाना है, उनकी बच्ची की शादी है। वैसे जहाँ तक मुझे याद है जुम्मे को हमने ब्रिटिश काउंसिल एग्जीबिशन पे नहीं जाना। उनकी तरफ तो सिर्फ शक्ल दिखाने जाना है ना, उसके बाद आप काउंसिल से ले जाइएगा, मैं वहीं रुक जाऊंगी। ओके। खैरदीन, गुड़िया को स्कूल से लेने के लिए गाड़ी भेज दो। गाड़ी भिजवा दे मैडम। गाड़ी वक्त पे भेजा करो खैरदीन, बच्ची इंतजार कर रही होती है। अब जाओ, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो?
नया ड्राइवर तो इकबाल है। पापा ने आपको मुझे लेने भेजा है? आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं जानती। क्या मतलब है तुम्हारा? बस्ता था और गुड़िया नहीं थी? साहब जी सब जगह चेक कर लिया, गुड़िया भी अभी कहीं नहीं मिली जी। वो किसी दोस्त के हाथों नहीं चली गई? ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। वो तो हमेशा पूछ कर जाती है, नहीं तो फोन कर देती है। लो आ गया फोन, जाओ एक बार जाओ। हेलो, तुम्हारी बेटी जिंदा है, तुम अक्लमंद आदमी हो, पुलिस को नहीं बताओगे। जाहिर है बेटी की जान खतरे में तो नहीं डालोगे। तसल्ली रखो, उसे कुछ नहीं होगा। मैं अपनी डिमांड बताने के लिए दोबारा फोन करूंगा। क्या हुआ? किसका फोन था? कुछ नहीं, वो ठीक है, इट्स ओके। इसका मतलब है कि हमारी गुड़िया को किसी ने नहीं टिमी, अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इकबाल कालिया जैसे मुजरिम को पकड़ना तुम जैसी नातजुर्बाकार ऑफिसर के बस की बात नहीं। अब उसने पता क्या किया? उसने एक और अगवा किया। बड़ी ही प्रोमिनेंट और इन्फ्लुएंशियल फैमिली की बच्ची को स्कूल से अगवा कर लिया गया। सर, मैं इकबाल कालिया की शख्सियत को जानती हूँ। मेरे पास वो तमाम रिकॉर्ड्स और फाइलें हैं जिसमें उसके तमाम जराइम की फहरिस्त है, उसके एक एक अगवा की तफसील है। मैं उसको पकड़ने के बहुत करीब हूँ। बस मुझे इस केस से हटाइएगा मत। देखो टिमी, मुझ पर बहुत दबाव। मुझे अब यह केस किसी तजुर्बाकार और ज़हीन ऑफिसर के सुपुर्द करना पड़ेगा। नो ऑफेंस। नन टेकन। और हाँ टिमी, तुम फरहान को जानती हो? फरहान? वो अखबार का रिपोर्टर जो अपने आप को बहुत बड़ा सुराग रसा समझता है। भाई, वो अपने आप को कुछ नहीं समझता, लेकिन मैं उसको बहुत बड़ा सुराग रसा समझता। तो क्या इकबाल कालिए का केस आप उसके हवाले कर रहे हैं? सर, वो तो इन मामलात में, सर मेरा मतलब है उसकी तो कोई ट्रेनिंग भी नहीं है, और फिर उसमें वो जहानत नहीं है जो, सर आप ऐसा नहीं कर सकते। इकबाल कालिया एक शैतानी दिमाग का आदमी है, फरहान के बस में नहीं है उसको पकड़ना। सर मेरी तजवीज ये है कि वो केस मुझे। वालेकुम अस्सलाम। आओ भाई फरहान, तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। लगता है तारीफ तो नहीं हो रही थी शायद। इनसे मिलो, ये हैं टिमी, हमारे डिपार्टमेंट की बड़ी ज़हीन ऑफिसर। इन्होंने आज तक जितने भी केसेस सॉल्व किए हैं उनकी बिना पर बेशुमार मुजरिम सजा पा चुके हैं। Oh, really? फरहान, तुम इकबाल कालिया नामी शख्स से तो वाकुफ? इसमें मैंने अखबार में पढ़ा था कि किसी की बच्ची को अगवा किया, उसने अगवा बनाया तावान। हाँ बिल्कुल वही। उस बच्ची का वालिद और मैं क्लास फेलो थे। वो मेरा बड़ा पुराना और बड़ा ही अजीज दोस्त है। अब हमें उसकी बच्ची को हर हाल में जिंदा बरामद करना है। अगर वो जिंदा हुई तो? वो जिंदा है। जब तक इकबाल कालिए का मकसद पूरा नहीं होता तब तक वो उस बच्ची को कुछ नहीं करेगा। तो इस केस पर हम इकट्ठे काम करेंगे। हम लोग फॉरवर्ड टू इट। आई एम श्योर यू आर। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ मुकम्मल ताउन करो। अगर तुम लोग बाल कालिया तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सलाहियतों का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना होगा।
सर कोशिश तो हम पूरी करेंगे, मगर क्या? सर अब तक इकबाल कालिया ने किसी भी बच्चे को जिंदा वापस नहीं किया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, मगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए सर रैंसम की अमाउंट उसको मिलने के बाद भी उसने किसी बच्चे को जिंदा वापस नहीं किया, और यही हकीकत है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? हम कोशिश भी ना करें एक मुजरिम को पकड़ने की? सर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उस मासूम बच्ची के माँ बाप को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि शायद वो अपनी बेटी को दोबारा कभी ना देखें। क्या कह रहा था? ए, बताओ ना, क्या कह रहा था? प्लीज बताओ मुझे, क्या कह रहा था वो? हमारी गुड़िया की वजह से ज्यादा मुमकिन नहीं है। वो झूठ बोल रहा था ना, वो झूठ बोलता है, बकवास करता है, वो बिल्कुल झूठ है। आप अभी जाइए, इसी वक्त जाकर देखे मेरी गुड़िया कहाँ, उसका पता करें। अभी इसी वक्त। इकबाल कालिया का ये 5वां अगवा का केस है। बदकिस्मती से पुलिस के पास कोई भी ठोस मालूमात मौजूद नहीं, जिसकी वजह से इस खतरनाक मुजरिम को पकड़ने में मदद मिले। तुम कब से इकबाल कालिया के केस पर काम कर रही हो? कुछ हफ्तों से। कोई खातिर खा प्रोग्रेस हुई? पुलिस के रिकॉर्ड में इकबाल कालिया के बारे में जितनी भी मालूमात हैं, उसकी वजह से मुझे उसकी लफ्ज़ात समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिली है। उसकी साइकी और शख्सियत के बारे में जितना मैं जानती हूँ, शायद वो खुद भी नहीं जानता होगा। मसलन क्या जान गई हो तुम? कि वो खतरनाक नहीं, बहुत ज्यादा खतरनाक है। टिमी, तुम बहुत दिनों से इस मुजरिम के पीछे लगी हुई हो। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि कोई ऐसी चीज जो कि उसने हर अगवा के ऊपर किया हो? हर अगवा का मकसद तावान हासिल करना था। कोई भी अगवा किसी जाती दुश्मनी की बुनियाद पर नहीं हुआ। और फिर हर अगवा के बाद उसने बच्चे को निहायत सफाकी से कत्ल कर दिया और रुपया लेकर फरार हो गया। क्या तुमने ये नोट किया कि अगवा होने वाला हर बच्चा 14 साल का था? रियली? और क्या तुमने ये नोट किया था कि 5 के 5 बच्चों में से लड़का कोई नहीं था, सब लड़कियां थी? ये तो इत्तेफाक भी हो सकता है। क्या ये भी इत्तेफाक हो सकता है कि कत्ल के बाद जब बॉडीज मिली सबके बाल कटे हुए थे? इकबाल कालिया के बारे में तुम्हारी ये बात ठीक है कि वो बहुत खतरनाक है, मगर ये बात ठीक नहीं है कि वो सिर्फ पैसे की वजह से अगवा करता है।
हर अगवा के 48 घंटे के अंदर अंदर उस बच्चे के वालिदैन को तावान का फोन आया। तो फिर वो पांचों के पांचों अगवा बराए तावान नहीं तो और क्या थे? इन 5 बच्चियों में से 2 के वालिदैन तो गवर्नमेंट में आम से मुलाजिम थे और तावान की रकम जो उनसे डिमांड की गई वो भी 5-10 हज़ार रुपए से ज्यादा नहीं थी। भला 5-10 हज़ार रुपए के लिए कोई किसी का अगवा क्यों करेगा? इकबाल कालिए ने हर मर्तबा तावान मांगा जरूर, मगर वो सिर्फ पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए था। अगवा का असल मकसद कुछ और था। क्या? यही तो हमें मालूम करना है। डरो नहीं बेटा, मैं कल सुबह। लेकिन अगर कल सुबह होशियारी दिखाने की कोशिश की तो सारी जिंदगी अपने बच्चे की कब्र पर फातिहा पढ़ने में गुजरेगी। क्या कहता वो आदमी? कितने पैसे चाहिए उसे? कब मांगे उसने? 5 लाख कल सुबह। आप सुबह ही बैंक जाइए और मेरी बच्ची को जल्दी से घर लेकर वापस आइए। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो ये पैसे मैं खुद लेके जाना चाहूंगा। अगर हमने इकबाल काली को 5 लाख रुपए दे दिए तो वो बच्ची को जिंदा नहीं छोड़ेगा। हमें उससे कुछ मोहलत मांगनी चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें सुबह 8 बजे पिक करता हूं। आज ये हैंडबैग भी लेके आया हो? हाँ, रात से कुछ मेरी तबीयत खराब है, सर में दर्द है, मिग्रेन है शायद। ये इकबाल काली जितना होशियार मैं समझता था उतना ही बेवकूफ है। क्यों? हमें पैसे बैंक से निकाल कर मिनी मार्केट में एक खड़ी हुई वैन तक पहुंचाने हैं। तो कोई भी मुजरिम इतना बेवकूफ नहीं हो सकता कि वो एक वैन में पैसे रखवाए, क्योंकि किसी भी नाके पे पुलिस उसे पकड़ सकती है। ये तो अच्छी बात है कि वो बेवकूफ, हमारा तो काम आसान हो गया। हाँ, लेकिन कोई चक्कर लगता है। खैर, देखते हैं। क्या हो गया टिमी? तुम ठीक तो हो? I'm sorry.
I'm sorry, मुझे चक्कर आ गया था। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। तुम्हारा ये क्यों ख्याल है कि मैं तुम्हारी तरह सख्त जान नहीं हो सकती? एनीवे, हमारे पास वक्त कम है, लेट्स गो। फरहान, किसी मेडिकल स्टोर पर चलो, मुझे कुछ दवाइयाँ लेनी है। मेरी तबीयत मजीद खराब हो रही है। क्या हुआ? पता नहीं, कल से कुछ हो गया। ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है, ये ला दो प्लीज। ये मेडिकल स्टोर, एक मिनट। चाबी लगी हुई है। हाँ? कितने की हैं? 190 रुपए की। ये लो। ठीक है। ताकि तुम ये ना समझो कि मैं तुम्हारे एहसानात की वजह से जिंदा हूँ। जल्दी चलो, मैं इकबाल कालिया को जेल पहुंचाने में मजीद इंतजार नहीं कर सकती। इंस्पेक्टर साहब, जैसे ही वो वैन चलना शुरू करेगी मैं आपको फोन पर इतला कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि इकबाल कालिया को ये पता ना लगे कि हम उसका पीछा कर रहे हैं और वो पैसे लेके फरार होने में कामयाब हो गया। हो सकता है बच्ची वैन में ही हो। नहीं, अगर अभी रेड कर दी तो जुनून की हालत में इकबाल उस बच्ची को कत्ल भी कर सकता है। इकबाल कालिया शायद इसलिए भी नहीं पकड़ा गया क्योंकि पुलिस उसे बहुत ज़हीन समझने की गलती कर रही है। अब हम इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। वैन इस वक्त मिनी मार्केट से निकल के हुसैन चौक की तरफ जा रही है और हम उसके पीछे ही हैं। ओके सर। फरहान, यही मौका है। गाड़ी वैन के आगे ले जाकर रास्ता ब्लॉक कर दो। हम दोनों काफी हैं इकबाल कालिया के लिए। नहीं, हमें इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। हो सकता है उसके पास कोई पिस्टल वगैरह हो और वो भी मार दे उसे। We should wait for the police. वो इतना बेवकूफ नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। देखो, ये बेहतरीन मौका है फरहान। तावान की रकम उसके पास है और ये वैन भी शायद चोरी की। और अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो बच्ची भी वैन के अंदर ही होगी। प्लीज ये मौका जाया ना करो। लेट्स गो गेट हिम, प्लीज। यार, ये रिस्क मैं नहीं ले सकता। हो सकता है वो उस बेचारी बच्ची को कत्ल कर दे या हम पे फायर कर दे। I'm sorry, but we will have to wait for the police. इंस्पेक्टर साहब, वो वैन नाके की तरफ आ रही है। आप इसे रोक के खुद ही चेक कीजिएगा। बड़ा खतरनाक मुजरिम है। प्लीज बी केयरफुल।
गाड़ी के कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आओ। खैरियत है साहब। तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो? जी मेरा नाम सगीर है, मैं इकबाल टाउन में रहता हूँ। तुम्हें किसने भेजा यहाँ? मालिक ने जी। मैं सामान डिलीवर करने की ड्यूटी करता हूँ। मसला क्या हुआ है साहब? क्या नाम है तुम्हारे मालिक का? अरशद भट्ट जी। इकबाल टाउन में उनकी छोटी सी फैक्ट्री है और मैं 5 साल से उनके यहाँ मुलाजमत कर रहा हूँ सर। ये उनका कार्ड है। तुम इकबाल काली के लिए कब से काम कर रहे हो? कौन इकबाल कालिया जी? वही जिसके लिए तुम ये तावान की रकम लेकर जा रहे हो। कौन सी रकम जी? ये तो डिलीवरी वाली वैन है, रकम वाली वैन तो दूसरी है, वो फैक्ट्री में खड़ी है साहब। ये रकम लेकर तुम कहाँ जा रहे थे? हाँ बोलो, ये रकम लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? कौन सी रकम साहब जी? ये देखे तो सही, मैंने आपसे अर्ज की है ना। मेरा नाम सगीर है, आप फोन करके पूछो जी, मेरे मालिक से पूछ लें आप। सर वैन में मैं ठीक कह रहा हूँ साहब। मैंने जिंदगी में पहली बहुत बड़ी गलती की है, एक मुजरिम को अंडर एस्टिमेट किया। फरहान, मैंने तुमसे पहले कहा था कि मैं इनको पहले रोक लेती। इकबाल कालिया कब आया, पैसे लेकर चला गया और हमें पता ही नहीं चला। सर आप अभी इसी वक्त फरहान को इस केस से अलग कर दे और मुझे इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन करने दे, वरना आपके बचपन के दोस्त की मासूम बेटी का वही हाल होगा जो इससे पहले तमाम लड़कियों का हुआ है। You're overreacting to me. फरहान, ये भी ठीक कह रही है। और गाड़ी जो है वो थाने में बंद करो। सर मेरे में साहब।
हाँ टिमी, सर मैं फरहान बोल रहा हूँ। तुम्हें पता चल गया इकबाल कालिया कहाँ है? सर मुझे मालूम है कि मैं इस केस से हटा दिया गया हूँ, मगर आप अगर थोड़ी देर के लिए मेरा साथ दें तो हो सकता है एक बेचारी मासूम लड़की को आप मौत से बचा रहे हैं, और इसका क्रेडिट भी सर आपको मिलेगा। और हाँ, वो बेचारा वैन ड्राइवर, उसे छोड़ दीजिए, वो इकबाल कालिया को जानता भी नहीं है, बेगुनाह है बेचारा। फिर तो मुझे ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो? ओके सर। टिमी, हमें इकबाल कालिया का पता चल गया और बच्ची उसने कहाँ छुपा रखी है ये भी मालूम हो गया। कहाँ सर? आप मुझे बताएं, मैं फौरन वहां पहुंचती हूँ। नहीं नहीं, मैं और फरहान एक अनमार्क्ड गाड़ी पे वहां जा रहे हैं। ज्यादा गाड़ियां जाएंगी तो मुजरिम चौकन्ना हो जाएगा, और अगर सब कुछ हमारे अंदाजे के मुताबिक हुआ ना तो बहुत जल्द मुजरिम हमारी हिरासत में होगा। सर मैं भी अपना फर्ज अदा करना चाहती हूँ, और फिर आपकी हिफाजत के लिए भी तो किसी को होना चाहिए ना। आप मुझे एड्रेस दें, मैं फौरन आती हूँ वहां पर। नहीं नहीं, हम इसी वक्त निकल रहे हैं पुलिस स्टेशन से। तुम ऐसा करो कि तुम्हारे पास जो दूसरा केस है ना, तुम उसको मुकम्मल कर लो आज, और इकबाल कालिया की फाइल इंशाल्लाह आज बंद हो जाएगी। हाँ, ओके, बाय। We have to go now, sir. ओके। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, आपकी मदद से हम एक मासूम जान बचाने में कामयाब हो गए हैं। तुम्हें मैं क्या कहूँ, इकबाल कालिया या फिर उसी नाम से पुकारूं जिसे सब पुकारते हैं, टिमी?
इट्स ऑल ओवर नाउ मिस टिमी। चलो गुड़िया, आपके मामा पापा आपका इंतजार कर रहे हैं। आप ठीक कहते थे इंस्पेक्टर साहब, ये वाकई आपकी सबसे ज़हीन एजेंट्स में से हैं। हवालात और अदालत आपका इंतजार कर रही है मिस टिमी। भेजा इसे। और सुनो, इस बच्ची को एहतियात से इसके माँ बाप के पास जाओ। बेटा, सर आपके इस चेहरे पे बहुत से सवाल लिखे हैं और उन तमाम सवालों का जवाब तुम्हारे पास। मैं हाजिर हूं। फरहान, जब तुमने इस केस की तफ्तीश शुरू की तो सबसे पहले क्या चीज नोट की? पहले चंद माह में जितने भी अगवा हुए उन सब की विक्टिम्स लड़कियां थीं। उन सब की उम्र 14 साल थी। अगवा करने के बाद सबको कत्ल भी किया गया और कत्ल के बाद उन सबके बाल काटे गए। क्यों? पुलिस को गुमराह करने के लिए? तो ये समझने के लिए मुझे उस क्रिमिनल की साइकी में घुसना पड़ा। क्या ये महज एक इत्तेफाक था कि सारे विक्टिम्स 14 साल की लड़कियां थीं? और कितनी अजीब बात थी कि पुलिस में सवाए टिमी के किसी और के पास इकबाल कालिए की फाइल नहीं थी। तुम्हें टिमी पर शक कब हुआ? जब उसने मुझे दवाइयों के लिए 200 रुपए थमाए। ये वही नोट थे जो कि हम बैंक से लेके निकले थे और उन्हें मैंने स्पेशली मार्क करवाया था। मगर वो नोट तो... मैं जब दुकान में गया तो उसने मेरे पीछे उस बैग में से वो पैसे निकाल कर अपने उस हैंड बैग में डाल दिए जो कि वो कभी कैरी नहीं करती। और जब हमने वैन वाले को रोका तो इसीलिए उसकी वैन में से भी कुछ नहीं निकला। और रात को जब मैं उसके घर गया तो वहां पर मुझे मुख्तलिफ रंगों की विग्स नजर आई और मेरा शक यकीन में बदल गया। विग्स? कैसी विग्स? उन मासूम और बेगुनाह बच्चियों के बालों से बनी हुई विग्स। मैंने उनकी विग्स एक बाल काट के कुछ सैंपल के तौर पे अपने घर ले गया और जो तस्वीरें आपने मुझे मुहैया की थी उनके साथ बैठ के मैच किए। सारे बाल एक एक तस्वीर के साथ मैच हो गए। फरहान, इन सब जराइम के पीछे आखिर मोटिव क्या था? दौलत? नहीं, मैंने आपसे टिमी की फाइल लेकर पढ़ी थी। उसमें लिखा था कि बचपन में टिमी को कोई नफ्सियाती मसला था। गुस्सा आना, चीज़ें तोड़ना, मार कुटाई, दूसरों को तकलीफ पहुंचाना। और ऑब्वियसली इस तरह की मसले जो हैं इंसान की शख्सियत के साथ हमेशा रहते हैं। क्यों? आखिर इन मासूम बच्चियों का उसके बचपन के साथ क्या ताल्लुक? टिमी जब 14 साल की थी तो उसका भी अगवा हुआ और कत्ल होते होते बची। उसके बाद से उसने हर 14 साल की बच्ची से उस जुर्म का बदला लेना चाहा। टिमी लड़कियों को ही इसलिए चूज करती थी क्योंकि उसके नज़दीक लड़कियां सबसे कमज़ोर हैं। उनके बालों को काट कर वो उनसे मर्दाना तर्ज की विग्स बनाया करती थी और उन्हें पहनकर अपने आप को मर्द तस्वर करती थी। एंड शी यूज्ड टू थिंक दैट दैट गेव हर पावर। इट वाज अ काइंड ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। और जब उसने सर दर्द का बहाना किया तो मुझे याद आया कि उसकी फाइल में तो लिखा था कि वो उन चंद खुश नसीब लोगों में से जिन्हें कभी मिग्रेन नहीं होता। वो चाहती थी कि मैं गाड़ी से बाहर निकलूं ताकि वो बैग्स की चीज़ें तब्दील कर सके। वो चाहती थी कि वो ड्राइवर पकड़ा जाए ताकि पुलिस मज़ीद गुमराह हो सके और उसको एक और बच्ची को कत्ल करने की मोहलत भी मिल जाए। मगर एक मसला सिर्फ रह गया था कि उसने उस बच्ची को छुपाया कहाँ था। और इस तरह वो हमें खुद इस बच्ची तक ले आए। हेलो। हेलो फरहान। जी। अरे फरहान बेटा, समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। बेटा तुमने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मैंने सिर्फ अपना काम किया। हाँ वो तो है, लेकिन अगर इस मुल्क के सब लोग तुम्हारी तरह अपना अपना काम दयानतदारी से करने लगे तो ये मुल्क कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। एनीहाउ, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सर।
मैंने इसके बालों की विग बनाई। मैं भी मजबूत हो गई तो तुम भी मजबूत हो सकती हो। तुम भी मजबूत हो सकती हो।